सियासत में आरोप प्रत्यारोप बरकरार, जमकर हो रहा राजनीति का प्रचार। जनता की समस्याओं से किसको सरोकार? देखिए उत्तर प्रदेश की खबरों का सार सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। यूपी सरकार के लिए सितंबर का दूसरा हफ्ता काफी मुश्किल भरा होने जा रहा है। सूबे के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक जिला प्रशासन और सरकार के लिए यह हफ्ता काफी चुनौतियों से भरा होने वाला है। दो बड़े शहरों में दो बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। पहला शहर है लखनऊ और दूसरा शहर है मुजफ्फरनगर। खास बात यह है कि दोनों बड़े आंदोलन लगातार 2 दिनों में ही होंगे। पहला बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पिछले 9 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी का यह अगला चरण है। मुजफ्फरनगर में अब तक की यह सबसे बड़ी किसान महापंचायत होने का दावा भी किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में ही घोषणा की थी कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी किसान पंचायत होगी जो अब से पहले कभी भी नहीं हुई थी, जिसमें देश भर से आने वाले किसान शामिल होंगे। इस पंचायत का राजनीतिक पार्टियों में भी इसका समर्थन किया गया है। किसान नेता किसानों को गोलबंद करके मुजफ्फरनगर पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा है कि वे किसानों को बुलाने के प्रयास में लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि उनके आने पर उनके रुकने और खाने के इंतजाम में भी लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 5 सितंबर को पंचायत में 20 लाख किसान शामिल होंगे। वहीं मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ने कहा कि शहर में व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए पूरे जिले में फोर्स लगाई गई है। दूसरे जिले से भी यूपी पुलिस को फोर्स आएगी, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगाई गई है। दूसरा बड़ा आंदोलन 6 सितंबर को लखनऊ में होने जा रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी देश भर से छात्र छात्राओं को 6 सितंबर को लखनऊ पहुंचने के लिए अपील की है। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में यह जमावड़ा होने वाला है। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सरकार ने ओबीसी और एससी एसटी को उनके कोटे के बराबरी सीट नहीं दी है। कई दिनों तक चंद्रशेखर रावण लगातार इको गार्डन में आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से 6 सितंबर को लखनऊ पहुंचने की अपील भी की जा रही है। मुजफ्फरनगर और लखनऊ में आंदोलनकारियों के होने वाले जमावड़े से शासन प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो ये देखिए जिस तरीके से लगातार 2 आंदोलन यहां पर बड़े हो गए हैं, जहां पर एक लखनऊ में होने वाला है और दूसरा मुजफ्फरनगर में होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बीते 9 महीने से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपना धरना दे रहे हैं, तो ऐसे में बड़े सवाल यूं उठना लाजमी हो जाता है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, जिसमें लगातार प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यह है कि आने वाले समय में इस महापंचायत का असर सरकार पर कितना होगा, क्योंकि किसान महापंचायत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देश भर में यह महापंचायत होगी, लेकिन यह देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होना है और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, यह भी समझना और समझाना बेहद जरूरी हो जाता है। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये मेरे को जाना है यहाँ से सेक्टर 57 इंस्टीट्यूट के लिए, और ये सब बैरिकेड यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने। हमें दिक्कत हो रही है जाने में काफ़ी, और यहाँ से हमारे रिक्शा ये सब मिले हुए हैं। ना तो नोएडा के किसानों की कोई नेता सुनने वाला, ना अधिकारी सुनने वाला, और कोर्ट भी अब बिक चुके हैं। किसानों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। अब इसी बात से अंदाज लगा सकते हो आप कि किसानों को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है उनका।
तो इस चर्चा पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ किसान नेता शैलेश गिरी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों खास मेहमानों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। गिरी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। महापंचायत होने वाली है, साथ ही साथ जो लगातार आंदोलन यहाँ पर किए जा रहे हैं, इसका असर कितना कुछ देखने को मिल रहा है, आपके शब्दों में क्या कहेंगे, बताइए। प्रद्युमन जी, मैं तो कहूंगा कि भारत जो हमारा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और कृषि प्रधान है और भारत की आत्मा और रीढ़ अन्नदाता और श्रमदाता देहातों में बसते हैं और देहातों की गली कूचों से भारत और राष्ट्र का निर्माण है। उस प्रकार को इस पर सूझ लेनी चाहिए और सरकार को एक बार संदेश दूंगा, कमसो मां जो दिन भर का भुला हुआ अगर रात को घर आ जाता है तो उसे भुला हुआ नहीं करते। और एक बात प्रद्युमन जी मैं आपको और बता दूं कि सन 1906 में ब्रिटिश काल में एक आंदोलन शुरू हुई थी आबाद बिल के, जो किसानों के खिलाफ है, जो सन 1907 में शुरू हुई और 9 महीने तक, और फिर उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। ये आजाद भारत, वो तो गुलाम भारत था। तो ये ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और 5 सितंबर की जो मुजफ्फरनगर की पंचायत है वो ऐतिहासिक पंचायत होगी और सरकार सुन ले। मुझे उम्मीद है कि संवाद को पुनः बहाल किया जाए। इस संवादहीनता से कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन ठीक है, नोएडा सेक्टर 6 में भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जहां पर प्राधिकरण को लेकर एक विशेष तौर पर आंदोलन भी किया जा रहा है। पुलिस खदेड़ रही है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि जीत हमारी होगी, चाहे 2024 तक लड़ना पड़ जाए। कब तक करेंगे आंदोलन, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया तो आ नहीं रही है। देखिए प्रद्युमन जी, अभी वहाँ कोशिश की है और नोएडा की जो हरोला की बात हो रही है, में कल लगभग 300 से 400 किसानों की गिरफ्तारी कल रात से लेकर 2 बजे तक की, जिसमें और किसानों को छोड़ दिया गया और 40 प्रमुख लोगों को, सुखबीर पहलवान सहित 40 प्रमुख लोगों को जेल भेज दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये समझ सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी एक पूरे देश में विकसित अथॉरिटी है और किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के विकास के लिए अपने जमीन को दिया है, यानी किसान का लालन पालन जमीन ही करता है। जो 64% की बात और 10% और 5% प्लॉट वाला जो बात था, इसमें 5% दे करके और 5% शोषण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें उभर के आ रही कि जब कोर्ट में 4 भाई हैं और 4 भाई में 2 भाई ने केस कर दिया, कोर्ट ने उसका निर्णय दिया कि नहीं, इसको 10% प्लॉट दिया जाए, तो उस 2 भाई को ही दिया जा रहा है और अन्य 2 भाइयों को नहीं दिया जा रहा, जबकि आदेश सबके लिए। तो ये तो नोएडा अथॉरिटी का आप कहेंगे, नोएडा अथॉरिटी और जितनी भी सरकारी जो एजेंसियां हैं वो सरकार के अंदर काम कर रही है और सरकार तो ये किसी पार्टी की है नहीं। आप सब भी जानते हैं ये मोदी सरकार है और अडानी अंबानी की सरकार है और इसके बुरे हालात तो हिमाचल प्रदेश में सेब व्यापारियों के साथ भी देखने में आ रही है। सर्वविदित है, ये बताना क्या है। पहले सस्ते दामों में जो लोकल आड़ती जो खरीदते थे सेब, उससे 5-10 रुपया बढ़ाकर 2-3 साल तक खरीदा। जब छोटे व्यापारी खत्म हो गए, चले गए अडानी के सामने, उसके बाद इन्होंने अब 15 रुपये और 16 रुपये और जो अच्छे क्वालिटी के सेब हैं जो 100-125 बिकने चाहिए वो 52 रुपये लिया जा रहा है। तो ये तो किसानों को दे लीजिए, ये तो स्पष्ट स्थिति है। यही तो बात, इसीलिए तो किसान आंदोलन कर रहा है। आप देखे होंगे कि जियो आया, बीएसएनएल खत्म हो गया, प्राइवेट जितनी भी चीजें आई उसके बाद सरकारी खत्म हो गई। तो ये तो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि किसानों की जमीन और रोटी को तिजोरी में बंद करने का जो ये बिल आया है, किसान इसको पूरी अच्छी तरह समझ गया है। आंदोलन जितना दिन चले, समाधान तो निकलना ही है देश से देश। और देखिए, रावण का भी घमंड नहीं रहा, किसी का भी घमंड धरती पे नहीं रहा। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न्याय की जीत होगी, अवश्य होगी। ठीक है शाही साहब, मैंने 2 सवाल इसलिए लिए थे कि एक बार आप पूरी चीज सुन लें, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से 2 दिन बाद महापंचायत होनी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे?
प्रद्युमन जी, देखिए, लोकतांत्रिक देश में महापंचायत करने का और रैलियां करने का और सब चीज करने की छूट है इस हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग जो है लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, महारैली, महापंचायत जो भी हो रहा है वो कानून के दायरे में हो, कानून तोड़ने की जो कोशिश करेगा, ये उत्तर प्रदेश है, इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहली चीज, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है। आंदोलन सहर्ष स्वीकार है, हमारे लोग हैं, हमारी 23 करोड़ जनता हमारी है, अगर कोई कष्ट हमसे होगा तो हमसे कहेंगे। लेकिन आज देखने वाली बात है प्रद्युमन जी, अभी हमारे किसान नेता देखिए किस तरीके से सेव की मंडी और अडानी और अंबानी और सब चुनाव सब तक ले आए। इन लोगों की यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा सर चढ़कर बोल रही है। इन्होंने कहा घमंड किसी का नहीं रह जाता है, रावण का भी नहीं, उदाहरण दिया इन्होंने। मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब इन लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, एक अच्छे गंगा जल की तरह पवित्र किसान आंदोलन की शुरुआत की, उस समय वो भटका नहीं था, तो सरकार ने बुलाकर इनसे वार्ता करने की कोशिश की और 4 मांगों में 2 मांग मान लिया। उसके बाद से इनका आंदोलन डिरेल होता गया। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र की हत्या इन लोगों ने की। उसके बाद क्या क्या हुआ सब पूरा देश देख रहा है। पंजाब में कितने टावर तोड़े गए, कितने लोगों का बलात्कार हुआ, कितने जलाकर मारे गए, बहुत कुछ चीजें हुई, वो डिरेल हो गया। अब वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनके बड़े जो नेता हैं, किसान भाई अपने खेतों को लौट गए। 26 तारीख के बाद कई संगठन भी लौटे और किसान भाई अपने खेतों को लौटे। ठीक है। अब ये लोग जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा में एक इनके जो नेता है राकेश टिकैत जी, वो बंगाल तक चले गए, भाजपा को हराओ। देखिए, ये व्यक्ति का विरोध करते करते ये पूरा देश का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन शाही साहब, आप एक बात का जवाब दें कि बीजेपी के लोग जो धरने पर बैठे हुए किसान, उनको किसान क्यों नहीं मानते हैं? किसान, देखिए प्रद्युमन जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसीलिए 2 आदमी हम लोग हैं आपके डिबेट में, और आप इस डिबेट को देश सुनता है और सुन रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि आज जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो छद्म का किसान नेता हैं। उनको जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर आज आए हैं। अब आप देखिए, राकेश टिकैत जी इनके नेता हैं या नहीं है? जो हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, गिरी जी, इन राकेश टिकैत को अगुवा बनाया है उन्होंने। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, इन्होंने समितियां गठित की हैं कि जाकर भाजपा के खिलाफ हर प्रदेश में हर जगह समितियां ये काम करें। एक हमारी विधायक जाते हैं सिसोली में, उनको मारा जाता है, ये इनका दूसरा रूप है। तो आज के दिन में इनका 2 रूप हो गया है, एक तो गुंडे बदमाशों का और दूसरा राजनीतिज्ञों का। तो हम किसान कैसे माने? किसान वो है प्रद्युमन जी जो आज MSP पर गेहूं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्य से ज्यादा बेच रहा है। चले, ठीक जो है, सेव का दाम ये कह रहे हैं। शाही साहब, आपने, मैं जब भी आपको सुन रहा था पूरा, आपने कहा कि किसान नहीं है, किसान तो खेत में है। अगर ये किसान नहीं है तो फिर 12 दौर की बैठक में क्यों बुलाया गया इनको? जवाब दें। किसान, मैंने कहा आपसे कि ये शुरुआत में इन लोगों की मंशा एकदम ठीक थी। देखिए कितने लोग थे, BM सिंह थे, उसके बाद जो है भानु सिंह थे, ये लोग भी किसान नेता हैं। इन लोगों ने जब 26 जनवरी की घटना हो गई, उसके पहले वार्ता हुई थी। 26 जनवरी की घटना में लोकतंत्र की, वो गणतंत्र की हत्या की गई लाल किले के प्राचीर से। वहां पर इन लोगों को, और जो अपराधी था वो पंजाब में गया, उसको कांग्रेस ने वकील मुहैया कराया। ये राजनीति से प्रेरित ये पूरा आंदोलन हो गया। उसके पहले हमने बुलाया, हमने 2 कदम आगे बढ़कर इनसे वार्ता की, और लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये काले कानून है, इनको रद्द करिए, फिर हम आएंगे। तो सरकार ने स्पष्ट मंशा कर दिया कि हम काला कानून ये है नहीं, काला क्या है बताइए, ये सदन में भी बोला। इसके अलावा आपकी जो मांगे हैं आप लेकर आइए, हम मानने के लिए तैयार हैं, एक फोन कॉल की दूरी पर है। ये कानून जो है वापस नहीं होगा, ये कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई, उसको भी इन लोगों ने मानने से इनकार किया था।
उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दिया अपना, उसके बाद भी इन लोगों के पास नहीं है कि उसको माने ये लोग। तो हम कैसे कह दें उनको तथाकथित हम किसान नहीं कहेंगे, जो किसान नेता है, किसान नहीं है जी। ठीक है, गिरीश साहब बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप सुन चुके हैं शाही साहब को कि जो किसान वहां पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, जवाब दें। जी प्रद्युमन जी, मैं अश्विनी जी की सारी बातों कहा था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी आंदोलन पर बैठे हैं वो विशुद्ध किसान हैं, और 26 जनवरी की घटना का जिन्होंने जिक्र किया अश्विनी भाई ने, वो ये जानने, अश्विनी भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वो घटना 26 जनवरी को कराई गई, किसानों को बल्कि न पहुंचने दिया गया, और जो इनके लोग थे उनको वहां तक पुलिस, जबकि सरकार तमाम एजेंसियां थी, लाल किले की बात थी, वहां तक पहुंच गए। सर विदित है कि इनके फोटो वायरल हुए कहाँ। अब मैं बता दूं कि 26 जनवरी की घटना के बाद मैं शैलेश कुमार गिरी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह हैं, और 40 संगठन संयुक्त मोर्चा में हैं, 500 संगठन अम्ब्रेला संगठन है जो किनारे से सपोर्ट करता है। तो हम लोगों ने भी दलित प्रेरणा स्थल से अपने धरने को स्थगित किया। लेकिन एक बात का ये जवाब दें कि जैसे गाजियाबाद बॉर्डर पर भाजपा के उपाध्यक्ष ने चिट्टा बेचते हुए और उसमें घुसपैठ करते हुए आंदोलन को बदनाम करते हुए पाया गया, जिसको पुलिस के हाथों सौंपा, उसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर जब दो भाजपा के नेताओं ने वहां जब अपने हिटलरशाही और तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया, और जिसमें बहुत बवाल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने फिर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में वापस। लेकिन शैलेश साहब, जब प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं, जो पूरे देश का मुखिया है वो ये कह रहा है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, आप भरोसा तो कीजिए। हाँ, तो भरोसा नहीं है क्या प्रधानमंत्री पर? ये तो ये प्रद्युमन जी, ये तो स्पष्ट है। मैंने हिमाचल की चर्चा किया है, बीएसएनएल की चर्चा किया है, जियो की चर्चा किया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये 3 शब्द बोलते हैं। कि एक शब्द बोल देना कि एमएसपी मिलेगी, अगर जिसको एमएसपी नहीं मिलेगी तो उस पर दंड का प्रावधान लागू किया जाए और उस पर लूट का मुकदमा दायर किया जाए। और एमएसपी मिलती है तो पूरे देश में 6 से 8% लोगों को मिलती है, और पूरा देश 6 से 8% में नहीं आता है। बिहार नहीं आता है, उसमें पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो एमएसपी का लाभ कहीं नहीं है। झारखंड, बिहार सब जगह होना चाहिए। ठीक है। और ये आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है। मैं झारखंड प्रभारी भी हूँ, झारखंड में भी हो रही है मीटिंग। मैं बतवा दूंगा सोनी भाई को, ये कभी आप हरियाणा में बातें, कभी पंजाब का आंदोलन में बातें, आपने जे न के न प्रकार ने आंदोलन को तोड़ना चाहा तो सारा, मैं कितना बताऊं, सब स्पष्ट है। पूरी दुनिया ने देखा है, देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद छोटे किसान बड़े किसान में आपने बांटने का प्रयास किया। उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी पंचायतें चल रही है और हो है, और संगठन मजबूत हो रहा है। और राकेश टिकट हमारे अगुआ नहीं है, हमारे अगुआ मास्टर स्वराज सिंह है, ना भारतीय किसान यूनियन रोक सकता है। ठीक है। लेकिन अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से देखिए 2022 का इलेक्शन आ रहा है वो बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अब ये बड़ी बात है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आशंका यह भी जताई जा रही है कि राकेश टिकैत भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। प्रद्युमन जी देखिए, एक तो शैलेश जी से, गिरी जी से मैं कहना चाहूंगा कि क्षमा चाहता हूं, आपके नेता शिवराज जी हैं और शिवराज, लेकिन अभी फिलहाल सभी किसान नेताओं ने मिलकर राकेश जी को आगे कर रखा है। भले ही अंदर मतभेद हो, लेकिन उनका नाम आगे कर रखा है, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अभी प्रद्युमन जी आपने पूछा कि 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है, और हर तरह से महत्वपूर्ण रहता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा एमपी यहां से जीत कर जाते हैं, सबसे ज्यादा एमएलए यहां होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम किसान का आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो, हम उसको अपने प्रदेश में एक कानूनी ढंग से उसको अमली जामा जरूर पहनाएंगे। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
गिरी जी, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ एक किसान नेता राकेश टिकैत के पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी भी हुआ करते थे। मैं उनको किसान नेता मानता हूँ, बहुत बड़ा किसान नेता मानता हूँ देश का। उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। उन्होंने कहा था एक बार, मैं वो सुन रहा था उनको, कि सरकार से अगर आप मांगे मान रहे हैं 100% की डिमांड करिएगा तो सरकार 100% पूरा नहीं करेगी, 25% पूरा करेगी। उसको ले लीजिए और फिर एक तैयारी करिए कि 75% हमको कैसे और लेना है। आज किसान आंदोलन इस नीतियों पर नहीं चल रहा है गिरी जी। किसान आंदोलन एक दहशत फैलाने के नाम पर, एक जो है दमदारी, जैसे मैं बार बार राकेश टिकैत का नाम इसलिए लेना चाहता हूं, वो बार बार उनके बयान, बक्कल उखाड़ लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक दिन मैं देख रहा था हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बैठे हुए थे उनके साथ, उन्होंने किस तरीके से, किस भाषा का इस्तेमाल किया राकेश टिकैत जी ने। अगर हम लोग उस भाषा का इस्तेमाल कर लें तो लोग कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रवक्ता किस तरीके से किसानों के बारे में बोल रहा है। ये आज की गंदगी हो गई है। आंदोलन का उद्देश्य अब भटक गया है। आंदोलन अब सरकार को झुकाने की, माननीय मोदी जी के विरोध करते करते देश विरोध पर आ गया है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि एमएसपी की बात आपने की, एमएसपी सरसों का जो मूल्य है पंजाब में देखिए किस कदर, कितना बढ़िया रेट मिला था। आज किसान कितना प्रसन्न था। एमएसपी से 1.5 गुने रेट पर उन लोगों ने बेचा था। 7-7 हजार 8-8 हजार तिलहन बेचा है वहां। तो ये चीजें हैं। लेकिन ठीक है शाहिद साहब, ठीक है, आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन अगर ये इतने खुश हैं, सब किसान समाज इतना खुश है, तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्या वजह क्या है इसके पीछे, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये इसके पीछे मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, इसके पीछे क्या है, कुछ बड़े महत्वाकांक्षी लोग इस समय राजनीतिक समीकरण साधने के लिए उन छोटे किसानों के नाम का सहारा ले रहे हैं जो बेचारे आज खेतों में हैं। हमारे असली अन्नदाता वही है प्रद्युमन जी। लेकिन आज यहाँ इन लोगों को, वहां उन लोगों के नाम पर राजनीति करने में शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ठीक है, मैं कहता हूं आप किसान आंदोलन करिए, लेकिन जहां पर आंदोलन हो रहा है उस अगल बगल के गांव वालों से भी पूछिए उनके यहाँ क्या स्थिति है। व्यापार मंडल से पूछिए कितने करोड़ का घाटा हो रहा है अगल बगल में। क्या ये सरकारी नुकसान नहीं कर रहे हैं? इन लोगों को अगर देश से इतना प्रेम था और इस तरीके से देश के साथ आंदोलन करना था सरकार के साथ, तो ये शांति से जंतर मंतर पर जैसे अभी देखिए गए थे लोग, इन लोगों ने रोज किया, जब तक पार्लियामेंट चला किया, कुछ लोगों के साथ वहां भी कर लेते। इनको तो दिखाना था। पंजाब बॉर्डर पर देखिए, पंजाब से जितने लोग आए थे सब लगभग चले गए, 10, 20, 25 वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इस समय ये गाजीपुर बॉर्डर मुखिया हो चुके हैं और यहाँ पर किसी को मार देना, किसी को कुछ कर देना। अब इनके गांव में चुनाव की बात आपने पूछी थी, मैं उसका थोड़ा सा भटक गया था। राकेश टिकैत जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, प्रद्युमन भाई 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों में जमानत जब्त हुई है, कहने की बात नहीं है। और आज वो तीसरा भी लड़ लें, हो सकता है यही उनकी महत्वाकांक्षा हो। और आज जितने राजनीतिक दल इनको पीछे से हाथ दे रहे हैं, वो इनको जो है एक नेता बना दें, सपा कह दे भाई हम मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, और अगर चुनाव हमारी सरकार जीतती है कांग्रेस कह दे हम बनाते हैं। देखिए किस तरह की क्या स्थिति होती है। ये राजनीतिक खींचतान की लड़ाई हो गई है। अगर इसका एक शुद्ध प्रभाव था, जो किसान अन्नदाता का प्रभाव था, वो समाप्त हो चुका है। अब ये महत्वाकांक्षी तथाकथित राजनेता वहां बैठे हुए। चलिए ठीक है, गिरी साहब, जिस तरीके से आप सारी बातें सुन रहे हैं, राजनीतिक को भी लेके, यहाँ पर राजनीति को लेकर उन्होंने कहा शाहिद साहब ने कि राजनीति में भी 2 बार जमानत जब्त हो गई है, तीसरी बार प्रयास कर सकते हैं। किसानों को लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, किसान तो बहुत खुश हैं, सरकार सब कुछ दे रही है। फिर ये लोग कौन है? अब इसका जवाब जरा विस्तार रूप से एक बार दे दें। जी जी, मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और किसी भी टीवी चैनल की डिबेट भाजपा के माननीय प्रवक्ता आते हैं तो उनको ऊपर से रटा रटाया स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसके अलावे इनके पास बोलने की चीज। अच्छा शाहिद साहब, आपके पास कोई स्पीच है क्या? दूसरा नंबर था, मैं बता रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बता काले कानून की बात है। मैं असली भाई से पूछना चाहता हूँ कि कानून में सफेद कहाँ है, आप ये बता दो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विशुद्ध किसान हैं, पूरे देश का आंदोलन है और भारत की आत्मा और रीढ़ की हड्डी
अन्नदाता किसानों और श्रमदाता मजदूरों की लगभग 75% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः हम निसंदेह कह सकते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास गांव की गली कूचों से ही होने वाला है। छोटे बड़े अनेक उद्योग यदि भारत की शान है, तो हमारा किसान मजदूर भी भारत की जान है और देश के विकास का आधार है। वही देश की युवा पीढ़ी, ये हमारे देश भारत के विकास का कर्णधार भी है, तो उसको भी आज नहीं बख्शा जा रहा है। अतः इन तीन रत्नों को, किसान मजदूर और युवा पीढ़ी को, बड़े ही तरीके से सरकार को संभालने की जरूरत है। और आपको एक मुख्य बात बता दूं कि आजादी के बाद से पूर्व की सरकारों ने किसानों को छला ठगा, तो किसानों ने भारी बहुमत के साथ भाजपा को विराजमान किया। तो ये पार्टी की सरकार नहीं रह गई, ये मोदी की सरकार है। बैनर पर भी लिखे जा रहे हैं मोदी सरकार, तो अपने सरकार से अपेक्षा करेगा, अपने सरकार से। ठीक है, लेकिन आप गिरी साहब एक चीज का जवाब ये दे दें। एक मिनट अब रह गई कि राजा की बात हुई, राजद्रोह की बात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मंत्रियों के प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है। देश का राजा राष्ट्रपति होता है। अगर किसी मान को उठाया जा रहा है तो वो राजद्रोह हो सकता है, देशद्रोह भी नहीं हो सकता है। अश्विनी जी ने एक बहुत प्रमुख चर्चा की थी, बोलने के ढंग तौर तरीके पर टिकैत दिया। इसको मैं मानता हूं, इस बात को, अश्विनी जी की इस बात को मैं मानता हूं कि टिकैत जी के बोलने का जो थोड़ा सा ढंग और तरीका है वो उनकी प्रकृति में है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं टिकैत जी को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि टिकैत जी इसी बात को हम दूसरे ढंग से रख सकते हैं, शालीनतापूर्ण रख सकते हैं। और रह गई तो किसानों को सभी सरकारों ने छला है। जब सरकारें विपक्ष में रहती है तो इनकी आंखें खुल जाती है, जैसे भाजपा वालों की 2013-14 के वीडियो और 22 देखी। इनकी कही हुई बातों को हम मान रहे हैं और ये अपने बातों से उतर रहे हैं। इनके अमित शाह जी तो उसका बोले थे एक इंटरव्यू में कि 15 लाख तो ये तो बहुत सारे चीज हम लोग तो बोल गए हैं, ये सब जुमला है, हम लोग झूठे हैं, ये तो चुनाव जीतने के लिए हम बोले थे। अरे व्याकरण में 2 शब्द आते हैं, समानार्थक और विपरार्थक। इन लोगों ने जो बोला, देश की 70% आबादी किसान मजदूर जो सरकार को बनाने का ताकत रखती है, वो विपरार्थक अर्थ को समानार्थक में समझ लिया, लेकिन ये बोल रहे थे विपरार्थक। किसान अब समझता है देर होगा, अंधेर नहीं होगा। फिर सरकार से मैं पुनः आवेदन करूंगा कि वार्ता को बहाल किया जाए और किसानों की मांगों को सुना जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर एमएसपी पर सार्थक कदम उठ जाए तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि एमएसपी लागू होने से, गारंटी कानून बनने से और दंड का प्रावधान लगने से पूरे देश के किसानों को फायदा होना है। मैं पूरे देश के किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और गन्ना प्रदेश की बात। ठीक है, आंदोलन चल रहा, लेकिन आपने अभी एक स्पीच की बात की थी, उसका जवाब जरा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। शाही साहब, कोई स्पीच आपको मिलती है क्या? उसी स्पीच के आधार पर या फिर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, उसके आधार पर कुछ होता है? देखिए, एक जगह से अगर पूरे देश के प्रवक्ता और सारे प्रदेशों के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं तो हम लोगों को लिखकर नहीं मिलता है। हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोगों को, और नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा गिरी साहब, आपने दो तीन मुद्दा उठाया और मैं पहले आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि बड़े अच्छे हृदय से आपने ये माना कि राकेश टिकैत जी गलत बोलते हैं। ये आपने माना, इसके लिए आपको साधुवाद है। आंदोलन के तरीके से होना चाहिए। तो एक गलती तो आपने ही मान ली किसानों की, ये वो किसान नेता के रूप में गलत बोलते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी ने, प्रद्युम्न जी, ये कहा कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कभी कोई किसान नेता वहां ये नहीं बोला कि हाँ बिंदुवार चर्चा हम कर लेते हैं। सदन में खड़े होकर माननीय कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि इसमें काला कहाँ है, तो जो नुमाइंदे चुनकर किसान नेता और किसानों ने भेजा था सदन में, चाहे वो विपक्ष के रूप में हो चाहे जो हो, उसके मुंह में कुछ नहीं जमा हुआ था। वो वहां पर शांत रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें काला क्या है। तीनों कानूनों की बार में एक एक बार करके समीक्षा जब हुई, एमएसपी, देखिए हम तो क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरा
किसान खुला रहे। उसको अगर एमएसपी के दाम पर बेहतरी लगती है तो वहां बेचे, उससे ज्यादा दाम अगर बाजार में मिल रहा हो तो बाजार में बेचे। एक उदाहरण मैं देता हूं, कोई भी अनाज ले लीजिए, उसका अगर 1000 रुपया दाम एमएसपी है, गिरी जी ध्यान से सुनिएगा, तो 1000 रुपए की चीज अगर हमने बाजार बंद नहीं किया, वहां पर उसको अगर 1000 रुपए का रेट मिल रहा हो तो वहां ले जाकर बेचे। अगर उसको 1010 रुपए का रेट बाहर मिल रहा हो तो वो बाहर ले जाकर बेचे। हमने तो ये छूट दिया है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कहा, आप बताइए इसमें कोई गलत हमने किया? हमने तो बाजार को खोल दिया। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अनाज जाता था, उसमें टैक्सेशन और 10 तरह का लफड़ा होता था मंडियों का, उसको हमने खत्म कर दिया। हमने तो किसानों के लिए काम किया और किसान भाई इसमें खुश भी हैं, आज बेच भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने दिया, 55 लाख मीट्रिक टन हमारा उत्तर प्रदेश का लक्ष्य था एमएसपी पर खरीद का, लेकिन किसान भाइयों ने 57 लाख टन बेचा एमएसपी पर। अब बताइए किसान भाई हमारे खुश हैं या नहीं खुश हैं? 2 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ ज्यादा खरीद हुई है। गन्ना भुगतान को क्या कहेंगे? गन्ना भुगतान को क्या कुछ कहेंगे आप? जो गन्ना भुगतान का पेमेंट नहीं हुआ है, गन्ना भुगतान, प्रद्युमन जी बहुत अच्छा सवाल, और किसानों के हित की बात सुन लीजिए। भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके यहाँ बहुत अच्छा बहस हो रहा है। गिरी जी का मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत दिन बाद एक किसान नेता जो कम से कम सुन तो रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई 2017 में, तो पीछे से 1 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान नहीं हुआ था। हमने उसको भी करने का काम किया। 50,000 हमने करने का काम किया। अभी 27,000 करोड़ का भुगतान इसी अगस्त में हमने कर दिया था। अब जो बचा हुआ था, हमने 5 चीनी मिलों को आरसी भी काटा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर में पूरे प्रदेश के किसानों को बुलाया और उनसे पूछा क्या समस्याएं हैं। उन लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये समस्याएं हैं, उन्होंने दूर किया। 5 किसान जो चीनी मिले हैं उसमें आरसी कटी है पेमेंट नहीं देने के लिए, और अब ये पिछली सरकारें नहीं करती थी। और अभी देखिए 2-4 दिनों के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम किसानों को, गन्ना किसान जो आए थे, कि हम गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे। ये सरकार हम कर रहे हैं। 27,000 करोड़ का हमने घोषणा करके दिया हुआ है। और आपको उसमें हाँ एक चीज और जोड़ दें, जो स्टैटिकल है, थोड़ा डेटा है उसमें, हमारे यहाँ की मैक्सिमम चीनी मिलों ने 80% का भुगतान कर दिया है। कुछ चीनी मिलें 90% का भी कर चुकी हैं। और आज के दिन में अब इस समय कुल मिलाकर 10% या 20% के अंदर